एक्सरसाइज वायु शक्ति के दौरान दिन और रात दोनों के ही ऑपरेशंस को दिखाया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना के माइटी एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं और फ्लेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये C-130 एयरक्राफ्ट है। किस तरह से ये अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग रोल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप देख सकते हैं। और ये पहली बार इतने बड़े स्तर पर नाइट ड्रिल्स यहाँ पर हो रही हैं, नाइट फायरिंग भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और कैसे C-130 ट्रूप्स को लेकर एनिमी एरिया में कैसे ले जाता है, कैसे वहाँ पर एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप में भारतीय वायुसेना का ये C-130 किस तरह से ताकत को बढ़ाता है और इंसर्शन एक्सरसाइजेस कराता है, ये यहाँ पर दिखाई जा रहा है। और फ्लेयर्स के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक सिमुलेटेड बैटलफील्ड का यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। किस तरह से न सिर्फ युद्ध के मैदान में इस तरह से अपने सैनिकों को पहुंचाया जाता है, बल्कि कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो वायु शक्ति जो पोखरण में चल रही है, वहां पर लगातार भारतीय वायुसेना अपना शौर्य, साहस, पराक्रम दिखा रही है। और अब आप देख रहे हैं किस तरह से आकाश मिसाइल सिस्टम पहली बार रात को आपको अपनी क्षमताएं दिखा रही है। आकाश मिसाइल सिस्टम पोखरण में एक्सरसाइज वायु शक्ति में दिखा रही है किस तरह से एक डायरेक्ट हिट यहाँ पर किया गया है। भारत का अपना आत्मविश्वास, भारत की आत्मनिर्भरता की ताकत आकाश मिसाइल सिस्टम ने यहाँ पर किस तरह से एक एरियल टारगेट को न्यूट्रलाइज किया है। और आसमान में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आकाश यहाँ पर पोखरण के आकाश में दुश्मन को खत्म कर रहा है, नेस्त नाबूद कर रहा है। उसका इम्पैक्ट आपको अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। तो आकाश की दहाड़ यहाँ पोखरण में आपको दिखाई दी, सुनाई दी। और आकाश मिसाइल सिस्टम्स ऑपरेशन सिंदूर में भी बेहद कारगर साबित हुए थे। और लगातार भारत की सेना और भारत की वायुसेना अपनी क्षमताओं को दिखा रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से C-295 यहाँ पर टेक ऑफ कर रहा है। ये नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ ऑपरेशंस दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार अभ्यास करते हुए भारतीय वायुसेना किसी भी तरह की चुनौती और किसी भी वक्त के लिए तैयार है। ये C-295 अब यहाँ पर टेक ऑफ कर चुका है। C-295 एक ऐसा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जिसे भारतीय वायुसेना अलग अलग टेरेन में इस्तेमाल करती है, चाहे वो हाई ऑल्टीट्यूड हो, किसी भी चुनौतीपूर्ण बैटल जोन में अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय करना हो हथियारों के साथ। ये C-295 अपनी क्षमताओं को दिखा रहा है। तो स्पेशल ऑपरेशंस में जो गरुड़ हैं वो किस तरह से एक एरिया में जाते हैं और C-295 उनको वहां तक पहुंचाता है। ये क्षमताएं हैं भारत की सेना और भारतीय वायुसेना की सिनर्जी की। और अब Su-30 MKI ने यहाँ पर एक बार फिर हमला किया है और उसके बॉम्ब का इम्पैक्ट आपको ज़मीन पर दिखाई देगा। किस तरह से बॉम्ब ड्रॉप किए जाते हैं रात के वक्त, किस तरह से यहाँ पर टारगेट को नष्ट किया जाएगा, ज़मीन के ऊपर इम्पैक्ट इसका दिखाई देगा। और Su-30 के साथ साथ तमाम तरह के, देखिए नीचे आप देखिए किस तरह से वहाँ पे इम्पैक्ट दिखाई दिया है, एक धमाका वहाँ पर हुआ है और किस तरह से ये टारगेटिंग की जा रही है। ये जो धमाके हैं एक एक्यूरेट हिट की तरफ इशारा कर रहे हैं। Su-30 ने यहाँ पर एक स्ट्राइक किया और साथ ही यहाँ पर जैगुआर ने यहाँ पर धमाके किए हैं। तो अलग अलग फाइटर एयरक्राफ्ट किस तरह से एनिमी लोकेशन में जाके युद्ध को एक फाइनल असॉल्ट देते हैं। वो बार बार ये दिखाते हैं कि किस तरह से भारत भले ही शांति प्रिय देश है, लेकिन जब बात अपने देश की रक्षा की होती है, अपने नागरिकों की रक्षा की होती है और संप्रभुता की रक्षा की होती है, तो उसके पास सभी तरह की तैयारियां हैं। जैगुआर्स, Su-30, LCH, रफाल, मिराज, तमाम फाइटर एयर जेट्स यहाँ पर इस नाइट फायरिंग ड्रिल में दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक अटैक प्लान किया जा रहा है। एक जैगुआर यहाँ पर अब आपको दिखाई देगा, जैगुआर यहाँ पर आएगा और किस तरह से एनिमी लोकेशन पर वो हमला करेगा। आपको दिख रहा है इस वक्त कि किस तरह से एक चमकता हुआ फाइटर जैगुआर यहाँ पर है और ये किस तरह से अब टारगेट को लॉक करेगा, फिर बॉम्बिंग करेगा और उसका आपको सीधा यहाँ पर लाइव
ड्रिल दिखाई दे रही है। ये बॉम्ब यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है और ज़मीन पर आपने देखा कि किस तरह से दुश्मन का टारगेट ध्वस्त हो चुका है। और यही धमाके दिखा रहे हैं कि किस तरह से दुश्मन पर आघात किया जाता है। भारतीय वायुसेना का अनुशासन, उसका युद्ध कौशल, उसकी बढ़ती हुई क्षमताएं और किस तरह से आत्मनिर्भर होता हुआ भारत आगे बढ़ रहा है। और अब ये भारत वो भारत है जो घर में घुसकर भी मार सकता है। वायु शक्ति में अब हम देख रहे हैं कि कैसे एक प्रैक्टिस एरियल टारगेट आसमान में है और कैसे इसको ध्वस्त किया जाएगा L-70 गन्स के द्वारा। L-70 गन्स जो भारत की एयर डिफेंस गन्स हैं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले प्रोजेक्टाइल्स को खत्म किया था। जब पाकिस्तान ने कोशिश की थी भारत के शहरों में अपने ड्रोन्स भेजने की, किस तरह से इसे अब खत्म कर दिया गया है। जो आग की लपटें जमीन पर आपको दिखाई दे रही हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा एक्शन वायु शक्ति के दौरान दिखाया जा रहा है। यानी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी तस्वीर एक बार फिर यहाँ पर दिखाई जा रही है, ताकि पाकिस्तान भूले ना और एक बार फिर पूरी दुनिया देख ले कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और भारत की तैयारी पूरी है। एक्सरसाइज वायु शक्ति में अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारतीय वायुसेना का हॉक एयरक्राफ्ट नीचे दुश्मन के टैंक्स को तबाह करेगा। और ये पूरा एक्शन आपको दिखाई दे रहा है पोखरन में वायु शक्ति के दौरान, जहां पर भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट लगातार आसमान में आपको मिसाइल और बॉम्ब्स फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से एक बॉम्ब को गिराया गया और जमीन पर आप देखिए किस तरह से जो टैंक है दुश्मन का, आर्मर्ड दस्ते हैं, उनको यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। तो ये प्रिसिजन स्ट्राइक आप देख रहे हैं पोखरन में। एक और दूसरा जहाज आपको दिखाई देगा उसी के ऊपर, उसने भी एक और वार किया है, वहां पर मिसाइल फायर की गई है और कैसे नीचे जहां पर टारगेट किया गया था दुश्मन के एसेट को, वो वहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो कैसे युद्ध के दौरान एनिमी के दस्तों को, उसके कॉन्वॉय को, उसकी सप्लाई लाइंस को खत्म किया जाता है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये प्रिसिजन स्ट्राइक किया था भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और एक बार फिर दिखाया जा रहा है कि दुश्मन के अंदर चाहे आतंकवादी ठिकाने हो या फिर उसके बाद उसके द्वारा छोड़े गए प्रोजेक्टाइल्स हो हवा में, उनको कैसे खत्म करते हैं और कैसे अलग अलग जो दस्ते हैं एनिमी के युद्ध के उस मैदान में, उनको कैसे खत्म किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में न सिर्फ दिन बल्कि डस्क यानी दिन जब छिपता है उस वक्त और फिर रात की फायरिंग भी आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो लगातार हर प्रहार के साथ भारतीय वायुसेना आसमान में आपको दिखा रही है किस तरह से उसके जो फाइटर्स हैं, चाहे वो जैगुआर हो, हॉक हो, वो बॉम्ब छोड़ते हैं और फिर जमीन पर उसका असर कुछ ही सेकंड्स में दिखाई दे जाता है। कैसे प्रिसिजन स्ट्राइक के जरिए यहाँ पर भारतीय वायुसेना के जो जहाज हैं, जो फाइटर्स हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मिसाइल और बॉम्ब से प्रहार कर रहे हैं और उसकी गर्जना दूर तक जा रही है। ये पूरा इलाका पाकिस्तान से महज 120 किलोमीटर के आसपास है और यहाँ पर इतनी बड़ी एक्सरसाइज की जा रही है। 12,000 किलो एक्सप्लोसिव यहाँ पर फायर किया जा रहा है और ये अब तक का सबसे बड़ा फायर कैपेबिलिटी डेमो है जिसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो दुश्मन किस तरह से अपने प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भारतीय वायुसेना के फाइटर्स लगातार दुश्मन के हर कोशिश को नाकाम करते हैं, उसके हर नापाक इरादे को खत्म करते हैं। और हम देख रहे हैं किस तरह से एक और Su-30 ने बॉम्ब गिराया है और जमीन पर उसका असर साफ दिखाई दे रहा है। किस तरह से एक हिट यहाँ पर किया गया है और तमाम ठिकानों को इसी तरह से ध्वस्त कर सकती है भारतीय वायुसेना, चाहे वो आतंक के ठिकाने हो या फिर अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करता है तो कैसे पाकिस्तान के भीतर घुसकर भारतीय वायुसेना उसका जवाब दे सकती है, उसका नमूना यहाँ पेश किया जा रहा है वायु शक्ति के दौरान। और खास बात यह है कि यहाँ पर तमाम फॉरेन जो डिफेंस अटैचीज हैं वो भी भारत की इस ताकत को देख रहे हैं और भारतीय वायुसेना लगातार इस तरह के अभ्यास करती है। लेकिन ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर एक साथ जितने भी एसेट्स हैं आप देख सकते हैं कि
अब यहाँ पर मी-17 हेलीकॉप्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी चाहे वो फाइटर्स हो चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए कैसे दुश्मन को ध्वस्त करते हैं। आप फ्लेयर्स देखिए, ये बॉम्ब देखिए, ये जो 80 mm रॉकेट्स हैं उसकी बौछार करके किस तरह से दुश्मन के ऑपरेशन रूम को खत्म कर देते हैं, उसका यहाँ पर उदाहरण पेश किया जा रहा है। तो वायु शक्ति में लाइव कैपेबिलिटी ड्रिल हो रही है, लाइव फायरिंग ड्रिल हो रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से मी-17 हेलीकॉप्टर्स दुश्मन के ऑपरेशन बेस को खत्म कर रहे हैं। नीचे आग की लपटें और धमाका और धुएं का गुब्बार दिखाई दे रहा है। और ये एक सिमुलेटेड ड्रिल है जहां पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है कि कैसे भारत की कैपेबिलिटीज लगातार बढ़ रही हैं, इनमें इजाफा हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में खासतौर पे जिस तरह से फायर पावर दिखाई गई थी भारतीय वायुसेना के द्वारा, उसने एक इतिहास रचा और किसी भी तरह के एक्शन के लिए भारतीय वायुसेना तैयार है। एक्सरसाइज वायु शक्ति में यही दिखाई दे रहा है। Su-30 MKI अब दिखा रहे हैं अपनी ताकत, किस तरह से एक मिशन यहाँ पर वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 44 बॉम्ब यहाँ पर छोड़े हैं Su-30 ने। और आप देखिए एक और Su-30 ऐसे ही फ्लेयर्स दिखा रहा है और फ्लेयर्स फायर करने के बाद बॉम्ब यहाँ पर वो टारगेट करेगा और किस तरह से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करेगा। ये एक कोऑर्डिनेटेड एयर एक्सरसाइज यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। और जब जमीन पर इसका इम्पैक्ट दिखता है और धुआं और आग वहां पर दिखाई देती है, उससे ये दिखाई देता है कि कितने बड़े पैमाने पर इन Su-30 फाइटर्स ने तबाही मचाई है जमीन पर, दुश्मन के लिए कितना बड़ा नुकसान इन्होंने किया है। तो ये एक फायर पावर कैपेबिलिटी ड्रिल है जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से Su-30 पूरी तरह से शत्रु को खत्म कर देता है। और इसी तरह किसी भी युद्ध में भारत की वायुसेना पूरी तरह से तैयार है। किसी भी तरह की चुनौती हो, किसी भी तरह का बैटलफील्ड हो, वहां पर भारतीय वायुसेना के ये जहाज पूरी तरह से दुश्मन के लिए विनाश बनकर आते हैं। कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ शिवानी शर्मा, पोखरण आज तक।